सभी मित्रों को बहुत बहुत नमस्कार। और आज का कंटेंट हमारा होगा, कह सकते हैं आप, कि रिलैक्सन और कूल डाउन के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। जैसे कि हमको पता है कि किसी भी गेम में जो है वार्म अप किया जाता है। किसी भी खेल को खेलते हैं हम, चाहे क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल इत्यादि कई गेम्स खेलते हैं हम, एथलेटिक्स कोई भी प्रतियोगिता करते हैं, तो उससे पहले हम लोग पहले वार्म अप कर लेते हैं। अपने आप को, बॉडी को गर्म करना पड़ता है, उसमें वार्म अप करना पड़ता है, तो वो बहुत ज़रूरी होता है। तो वार्म अप तो के बारे में तो सभी लोग जानते हैं कि किसी भी गेम में जो है वार्म अप करते हैं, तो वो तो हर किसी को पता है। लेकिन आज मैं आपको रिलैक्सन और कूल डाउन के बारे में बताऊंगा कि जब हम कोई भी गेम करते हैं, बीच में थक जाते हैं, सपोज दैट हम वार्म अप कर रहे हैं और हम थक गए हैं, तो सर्वप्रथम हम रिलैक्सन के बारे में बताएंगे। तो इस तरह से तो हाथ नीचे करने हैं, ये ऐसे हाथ हिलाने हैं और मुंह से जो है सांस बाहर की तरफ छोड़नी है। जैसे आगे हम, सपोज दैट आगे हमने 100 मीटर की दौड़ मारी या कुछ भी किया, तो उसके बाद हम आगे हमने हाथ ऐसे किए और हाथ से जो है, मुंह से जो है हवा बाहर की तरफ जानी चाहिए। तो इसको रिलैक्सन कहते हैं। रिलैक्सन से, इससे जो है हम जब थक जाते हैं किसी भी गेम में, किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में, तो रिलैक्सन बहुत ज़रूरी है। एक बार फिर दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। हम आगे और फिर नीचे झुकेंगे ऐसे, और 2-3 बार करना है ये। तो इससे जो है सांस जो है बाहर की तरफ होनी चाहिए, तो इससे जो है हमारी बॉडी जो है रिलैक्स हो जाती है। इसको रिलैक्सन कहते हैं, देख सकते हैं आप। ये 2-3 बार करना पड़ता है रिलैक्सन किसी भी गेम के बाद। तो इससे जो है आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है। कहीं पे हम थक जाते हैं गेम्स में, तो ये रिलैक्सन किसी भी स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात हम कहना चाहेंगे कि रिलैक्सन हर किसी खिलाड़ी को करना चाहिए, हर किसी को इसके बारे में आना चाहिए। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये, बहुत ही हल्का है ये देख सकते हैं आप। 2-3 बार करना है और ये सांस जो है बाहर की तरफ करनी है। और इसके बाद मैं कूल डाउन के बारे में बताना चाहूँगा आप लोगों को। कई स्पोर्ट्समैन होते हैं, वार्म अप होते हैं, गेम्स खेलते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, और उसके बाद जो है आप लोगों में थोड़ी सी कमी रह जाती है, वो रहती है रिलैक्सन। तो बताया मैंने आपको कूल डाउन। तो कूल डाउन बहुत ही अभिन्न अंग होता है किसी भी स्पोर्ट्समैन का। जब हम कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं, कोई भी गेम्स खेलते हैं, तो उसके बाद जो है कह सकते हैं कि कूल डाउन होना। कूल डाउन का मतलब होता है कि जैसे हम गेम शुरू करने से पहले या फिजिकल एक्टिविटी करने से पहले हमारी बॉडी जैसे थी, तो बॉडी को उसी रूप में लाने को जो है कहते हैं, तो इसको कूल डाउन कहते हैं। तो इसको जो है आप एकदम से, कई लोग क्या कर देते हैं कि गेम्स भी करते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, और समझते नहीं हैं कि किस प्रकार से जो है कूल डाउन होते हैं। तो कूल डाउन का मतलब वो होता है कि आपकी बॉडी पहले कैसे थी फिजिकल एक्टिविटी से पहले, गेम्स से पहले, तो बॉडी का टेम्परेचर ठीक वैसे ही होना चाहिए। तो इसको जो है कूल डाउन कहते हैं। कई हमारे मित्र क्या कर लेते हैं कि गेम्स खेलते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, और बॉडी बिल्कुल गर्म ही रहती है, तो उसी में आप जो है खान पान कर लेते हैं, पानी पी लेते हैं आप। उसके बाद आपकी बॉडी गर्म है, पसीना आप पे आ रहा है, तो आप जो है क्या कर लेते हैं, सीधा स्नान कर लेते हैं। इससे जो है इंजरी का खतरा ज़्यादा रहता है। स्पोर्ट्समैन को कभी भी जो है कह सकते हैं कि कूल डाउन होना बहुत ज़रूरी है। हम सीधे ठंडे पानी से नहीं नहा सकते हैं, सीधे कोई भी खाना हम नहीं खा सकते हैं, तो बॉडी को उसके बाद कूल डाउन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और आगे बहुत लंबे ढंग से इसको बताएंगे। आज इसका बहुत छोटा सा रूप हमने आपको बताया, कि एक बार फिर बताना चाहेंगे कि रिलैक्सन किस प्रकार से होता है। 2 बार 3 बार सांस बाहर करनी है और हाथ हिलाने हैं, और
उसके कूल डाउन के बारे में भी मैंने आपको बताया कि बॉडी वैसी होनी चाहिए जैसे कि फिजिकल एक्टिविटी से पहले, तो उसको जो है कूल डाउन कहते हैं। तो ये दो चीज़ें किसी भी स्पोर्ट्समैन के जीवन में बहुत ही अहम होती हैं। तो इसके बारे में विस्तृत रूप से जो है अगले कंटेंट में बताएंगे आप लोगों को। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार आप सभी मित्रों का।